दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह, आपका सीसैट यूपीएससी मेंटर। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी आईएएस रहा हो या फिर स्टेट पीसीएस रहा हो, वहां पर नंबर सिस्टम के सवाल लगभग हमेशा से आए हैं। हमने सीसैट को डील किया है 2011 से लगातार 2023 तक। तो एक लंबा अनुभव रहा है 12-13 सालों का सीसैट को डील करने का। तो सीसैट में आज आपके सामने हम बताएंगे नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक बातें, और आप इसको बहुत ही आराम से करें और आराम से समझें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करके हमें बताएंगे। तो आइए देखते हैं बिना कुछ देरी किए हुए कि नंबर सिस्टम के सवालों को हम कैसे हैंडल करेंगे सीसैट, यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं के अंदर। तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, बहुत ही बिल्कुल मस्ती के साथ, जीरो लेवल से, कि हर बच्चे को हमारी बात समझ में आएगी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की हम जब बात करेंगे तो नंबर सिस्टम, सबसे पहले हम कुछ आज बेसिक बातें आपके सामने रखना चाहेंगे नंबर सिस्टम की। और इसको हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति, है ना। बहुत आराम से हमारी बातों को आपको समझना है कि हम आखिर इन चीजों को कैसे पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति को। देखिए, जब भी हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर सम संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी संख्याएं ऐसी होती हैं जो सम होती हैं, यानी जो संख्याएं हमारी इवन होती हैं। तो जो हमारे इवन नंबर होंगे, इवन नंबर वो ऐसे नंबर होंगे कि जिनके लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, यानी ये वाले जो नंबर होंगे वो हमारे इवन नंबर होंगे। या अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि जिनका इकाई का अंक 0 या कोई भी 2 से कटने वाला नंबर होगा, ऐसी संख्याएं हमेशा सम संख्याएं मानी जाएंगी। इसके बाद हम जब बात करेंगे विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याओं में अगर हम बात करें कि तो जो हमारे नंबर ऑड होंगे, आखिर ये ऑड नंबर कौन से होंगे? ऐसे नंबर जो 2 से ना कटें, यानी जिनके इकाई का नंबर 2 से ना कटने वाला हो, जैसे कि लास्ट में 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो और 9 लिखा हो। यही से हमको अपने मैथ को और अपने नंबर सिस्टम को संभाल करके आगे चलना है ना। तो हमने भी दो बातें बहुत ही हल्की सीखा, और इसी क्रम में हम लगातार आपके सामने डेली आते रहेंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर देंगे। नंबर तीन में सम हो गया, विषम हो गया। अच्छा, इसी के बाद क्या हुआ? एक संख्या होती है अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्याओं के सवाल बहुत आते हैं। तो जब भी कोई सवाल हमारा आता है अभाज्य संख्या को लेकर, अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं कि जो या तो एक से कटेंगे या तो वो खुद से कटेंगे। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो 1 या अपने आप से कटते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्राइम नंबर है 2, ये या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। अगला प्राइम है 3, या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, या फिर 5 होता है, ऐसे ही 7 होता है। 9 नंबर प्राइम नहीं होता है, 9 नंबर विषम होता है। फिर 11 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे ये नंबर चलते रहेंगे। यानी अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं कि जो एक और अपने आप से कटें, यानी कि जिनके बीच में सिर्फ एक और अपने से कटने वाला गुण मौजूद है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो ये हमने आपको 3 बातें बताई, और इन 3 बातों के बाद अब हम बढ़ेंगे आपके सामने पूर्णांक संख्याओं को लेके। बहुत से सवाल आते हैं पूर्णांक को लेकर के। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इनको इंटीजर कहा जाता है, इनको हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो जो संख्याएं हमारी पूर्णांक होती हैं, यानी जो संख्याएं टूटी फूटी ना हो, दशमलव में ना हो, भिन्नों में ना हो, इनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं जैसे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहां से लेकर के बहुत दूर तक ये संख्या। इसके जब पीछे आएंगे तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3, और इस तरीके से माइनस अनंत तक। तो ये जो संख्याएं हमारी हैं, ये संख्याएं हमारी जो हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं।
इसमें ये जो नंबर हैं जीरो के इधर वाले, इनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। देखिए यही सवाल, यही बातें आपको सीसैट में काम आएंगी यूपीएससी में, क्योंकि वहां पर सवालों के बीच में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। धनात्मक पूर्णांक जीरो को छोड़ करके, और ये जो लिखा है यहां से यहां तक निगेटिव वाले नंबर, इसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव, है ना, यानी कि निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, इनको कहा जाता है निगेटिव इंटीजर। तो बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना है कि आखिर ये लोग क्या होते हैं, और इनका नाम होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इनको? इनको कहा जाता है बच्चा पॉजिटिव इंटीजर। तो माइनस वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये जो जीरो होता है ना, जीरो, ये तुम्हारा ऐसा नंबर होता है कि जो धनात्मक या माइनस वाला नहीं होता है, इसको कहा जाता है नॉन निगेटिव नंबर। यानी ये नंबर जो आपका है ये निगेटिव नहीं होता है, यानी ये ना पॉजिटिव होता है और ना ही ये आपका नंबर निगेटिव होता है। तो ये आपका हो गया पूर्णांक संख्याएं। आपने सम सीख लिया, विषम सीख लिया, आपने प्राइम सीख लिया, आपने पूर्णांक सीख लिया। अब आपके सामने हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे कानून की, कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपने परिमेय संख्या को सीखा। अब देखिए परिमेय नहीं, परिमेय के अलावा हम पहले कुछ बात आपको बता दें। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा है इसमें अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब हो गया, अभाज्य संख्याओं का मतलब हो गया कि जो हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स की बात की। देखिए प्राइम नंबर में जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 13, अगर हम 13 को अगर हम 6 से भाग दें तो हमारी संख्या क्या बचेगी? अगर हम इसको 6 से भाग दें तो 6 वन जा 6, 6 दूनी 12, हमारा कितना बचा? हमारा शेषफल 1 बचा। अगर हमने एक प्राइम नंबर ले लिया 19, अगर हम 6 से भाग दें तो यहां पर क्या बचेगा? 36 18, तो यहाँ पे हमारा शेषफल 1 बचेगा। अगर हमने ले लिया मान लीजिए 31, हमने 6 से भाग दिया तो 6 पंचे 30, शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर हमने यहाँ पे नंबर ले लिया मान लीजिए 41, और 41 को हमने 6 से भाग दिया तो 6 6 जा 36, शेषफल कितना बचा? शेषफल 5 बचा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया है कि जो भी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी, अगर उनको हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल या तो 5 आएगा या तो फिर 1 आएगा। अगर इनको हम 6 से डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड करने पर इसका जो शेषफल आएगा, शेषफल हमारे पास या तो 1 आएगा या फिर इसका शेषफल 5 आएगा, जैसे हमने आपको यहां दिखाया। लेकिन ये वाला कानून उन्हीं संख्याओं पर लागू होगा जो कम से कम 5 या 5 से बड़ी होंगी। यानी ये जो कानून है ये आपका 2 पर और 3 पर लागू नहीं होगा, इस पर लागू नहीं होगा, इसका ध्यान देना। ये वाला कानून लागू इस पर नहीं होगा कि जो 6 से, ये कानून आपका लागू होगा जो संख्याएं हमारी जो है, जो प्राइम संख्याएं हमारी हैं जो 5 के बराबर हैं या 5 से बड़ी हैं। अगर उनको हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल या तो 1 बचे या तो 5 बचे। ऐसी कोई भी संख्या होगी वो हमेशा जो है, अगर वो प्राइम है तो आपकी संख्या को प्राइम कहा जाएगा। अच्छा, ये वाला बात तभी लागू होगा कि जो संख्या अभाज्य है अगर उसको हम 6 से भाग देंगे तो 1 और 5 बचे, अगर वो प्राइम है तभी लागू होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी संख्या को 6 से भाग दे दें और हमारा शेषफल 1 और 5 आ जाए तो वो संख्या प्राइम हो जाएगी, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ सवाल ले लिया 25, ये 25 संख्या हमारी विषम है, प्राइम नहीं है। तो अगर इसको हम 6 से भाग देते हैं तो 6 चौके 24, शेषफल कितना आएगा? इसका शेषफल आ जाएगा 1। लेकिन ये जो 25 है ये संख्या हमारी अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी जो संख्याएं हमारी प्राइम होंगी, जैसे हमारी संख्या 13 प्राइम है, 19 प्राइम है, 17 प्राइम है, 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, 31, अगर हम इन संख्याओं को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल या तो 1 आएगा और या तो फिर 5 आएगा। तो हमने ये वाली बात बोली है, तो बहुत ध्यान से नंबर सिस्टम की इस बात को समझेंगे। ऐसे ही वीडियो को लेकर हम रोज आपके सामने आते रहेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट
जरूर करेंगे जो बच्चे पीसीएस और आईएएस, यूपीएससी, सीसैट की तैयारी और पेपर देने जा रहे हैं। चलता हूं, हमारा नाम है नीलेश सिंह और मैं आपको सीसैट ऐसे ही डील करता रहूंगा। हमारे चैनल का नाम है यूपीएससी आईएएस बाई नीलेश सर। अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलता हूं, लव यू ऑल एंड जय हिंद।